बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास इस वक्त पैसे नहीं भी हैं ना, तब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें। आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी तो पैसों से ख़रीद जाती है, तो पैसे नहीं है तो मेरा मतलब है कोई बयाना कर लें, कोई टाइम ले लें, कोई जमा तफरीक कर लें, क्योंकि इस वक्त डेस्परेट सेलर हैं, वो बेचना चाहते हैं। आप इस वक्त मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप कर नहीं पाएंगे ये। देखिए, ज़िंदगी में आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी आपको वेल्थ चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बिगेस्ट वरी तीसरी दुनिया के अंदर पैसे की ही है। अगर आपने वंस उसको फिक्स कर लिया, उसको आपने एड्रेस कर लिया, उसके लिए आपने असासे वगैरह बना लिए, तो फिर आपकी वो वरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वरीज़ रहती हैं, पैसे वालों को भी वरीज़ रहती हैं, मसाइल रहते हैं, लेकिन जो पैसे की तंगी का जो है ना रोना, ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे आप ना कोई रोज़े अच्छे गुजरते हैं, ना ईद अच्छी गुजरती है, ना कोई त्यौहार, ना कोई शादी, ना कोई बच्चों की एजुकेशन, ना कोई अच्छा लाइफस्टाइल, ना कोई आसूदगी, ना कोई अच्छी एजुकेशन, ना कोई अच्छी हेल्थ। हर सब कुछ तो हमें ख़रीदना पड़ता है। लिहाजा जितनी जल्दी हो जाए फ़ैसला करें और प्रॉपर्टी ख़रीदें। बेशुमार लोग हमें फ़ोन करते हैं, वो जमा तफरीक नहीं कर पाते, फ़ैसला नहीं कर पाते। फ़ैसला साजी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। जो लोग फ़ैसला कर जाते हैं वही एलिजिबल हो जाते हैं प्रॉपर्टी के महंगा होने के बाद ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा आमदनी, प्रॉफिटेबिलिटी वसूल करने के। लेकिन जो फ़ैसला नहीं कर पाते, या ये जो सोचते रहते हैं कि हमारे पास थोड़े पैसे हैं, इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, तंगी से बचते हैं कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जब आपने कमिटमेंट कर ली होगी, तो फिर आपको अरेंज करना होगा। फर्स्ट करें आपको 2 महीने 3 महीने मिल गया, आपको कोशिश करके कहीं से पकड़ेंगे, कहीं से कोई चीज़ बेचेंगे, कोई चीज़ को रीशेप करेंगे, करके आप अरेंजमेंट करके तो आप वो पेमेंट करेंगे। जब आप फैसला नहीं करते तो मंजिल डिसाइड नहीं होती। बेशुमार लोगों के पास आमदनी बहुत होती है, ज़िंदगी में उन्होंने एहसास ख़रीदे नहीं होते, वो हमसे बाद में गिला करते हैं जी इतनी सस्ती चीज़ थी मैंने नहीं ली। तो वो वक़्त था, उस वक्त फ़ैसला करना था। सेकंड बेस्ट टाइम अभी है, यानी जिस तरह से दरख्त लगाने का बेहतरीन टाइम 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है। आज आप लगा दें, और अगर आज भी नहीं लगाएंगे तो आप कभी दरख्त की छाँव में नहीं बैठ सकेंगे, कभी फ्रूट नहीं खा सकेंगे। तो लिहाजा ये जो टाइम है, ये टाइम है बाइंग का, ये टाइम है कि कोई ना कोई इंतज़ाम करने का, ये टाइम है कोई ना कोई कुछ ना कुछ हासिल करने का। क्योंकि हासिल करने के लिए फ़ैसले करने पड़ते हैं, हासिल करने के लिए कोई थोड़ी तगो-दो एफ़र्ट करनी पड़ती है, कोई जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है। कोई जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह से लोग रैट रेस में हैं, चूहा दौड़ के अंदर हैं, उससे अलग होना पड़ता है। जिधर को चूहे जा रहे हैं उधर नहीं, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। एक बंदा जो है वो दरवाजे की आवाज़ को कहता है कि दरवाज़ा बंद हो गया, दूसरा कहता है कि दरवाज़ा खुला है, एक कहता है हाफ ग्लास खाली है, एक कहता है हाफ ग्लास फुल है। ये अपनी अपनी अप्रोचेज़ हैं। इस वक्त जो लोग हाफ ग्लास फुल की अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो बहुत कमाएंगे, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, एहसास से कहीं ना कहीं अमीर होंगे, वेल्दी होंगे। क्योंकि जो आज आपके दाएं बाएं अमीर लोग नज़र आ रहे हैं ना, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, कोठियाँ हैं, प्राइवेट जो है ना वो बड़े प्लाजाज हैं जी, नौकर चाकर हैं प्राइवेट, तो ये सारे लोग जो हैं, ये 20 साल पहले इन्होंने ये जो ना इमेजिन कर लिया था, ये पिक्चर उन्होंने देखी थी कि यार ये क्रिएट करना है। इनको 20 साल लग गए, आज वो क्रिएट कर चुके और वो ज़िंदगी इंजॉय कर चुके। आज अगर आप फैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नस्लों को ये भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये जो है ना वेल्थ जो है ना, ये जनरेशनल वेल्थ में तब कन्वर्ट होती है कि जब आप एक नस्ल अच्छे फ़ैसले करती है दूरअंदेशी के साथ, और दूसरी नस्ल उसको आके फिर उस लेगेसी को टेक ऑन करती है, तो वो फिर आगे वेल्दी जो है ना वेल्थ जनरेट होती है, तो वो फिर एक फैमिली अमीर हो जाती है। और जो फैमिली ये सोचती नहीं है, वो कहती है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो मर जाना है, 10-20 साल हमारी ज़िंदगी है, बच्चे बनाते रहेंगे। ये भी लोगों का एक प्रॉब्लम है, सोचने का अंदाज़ है। लेकिन वो एड़ियाँ रगड़ के मरते हैं, यानी वो मर भी नहीं सही सकते ना, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया होता। कभी भी ये ना सोचें कि फ़ायदा दें, अपनी नस्लों को फ़ायदा दें, किसी को फ़ायदा दे सकते हैं वो दें, राह चलते बंदे को फ़ायदा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 काम मुझे बहुत पसंद है मुसलमानों के बारे में, एक खाना खिलाना, दूसरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना। तो फ़ायदा पहुँचाना है, दोनों में दूसरे को फ़ायदा दिया जा रहा है, उसके बदले फ़ायदा आ रहा है। तो अगर आप अपनी नस्लों को या अपनी औलाद को, जो कि अभी नासमझ हैं, उनके लिए अगर आप फ़ायदा नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आप कोई अच्छे इंसान हैं।
کیونکہ اچھا انسان جو ہے وہ اگر اس پوزیشن میں ہے جو کہ سربراہ آف دا فیملی ہے تو اس وقت اس کو فیصلے کرنے ہیں، اس کو ڈیسیجنز کرنے ہیں. وہ ڈیسیجن جو ہے وہ نسلوں کو تارنے کے جائیں گے، نسلوں کو جو ہے وہ سرخرو کریں گے، اور برے فیصلے اور نا فیصلہ کرنا نسلوں کے لیے مسئلے اور مسائل کا باعث بنے گا. یہ جو موجودہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ابھی رکا ہوا ہے ایک حد تک کہ بھئی لوگ کم آ رہا ہے، خریدار کم آ رہا ہے، لیکن یہ ٹائم آنے والے ٹائم میں بس پھر دیکھیں ملے گا ہی نہیں. مطلب وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر پھر یہ وقت نہیں آنا واپس، پھر وہ اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چھگ گئیں کھیت، اس طرح کا کچھ ہے. تو اس وقت پھر پچھتاوا ہوتا ہے. زندگی کو پلان جتنی جلدی لوگ کرتے ہیں، جتنی جلدی وہ چیز ویژن کر لیتے ہیں کہ جو آنے والے ٹائم کا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ منفرد ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں نا، بڑے ویژنری انسان تھے تو وہ ہماری طرح ہی 6 فٹ کے بھی نہیں تھے، وہ کوئی 5.5 فٹ کے تھے. تو وہ ویژنری کیسے تھے؟ اس لیے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کیا ہوگا، اور وہ آج جو کہہ گئے تھے کہ جو مشرق ہے اس کا رائز ہوگا، تو آج چائنا کی شکل میں اور جاپان کی شکل میں اور ان ملکوں کی شکل میں مشرق جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ کے اوپر اس وقت سخت جو ہے نا وہ چیلنجز درپیش ہیں. تو یہ ویژنری انسان کی ہے. تو جو بھی انسان ویژن رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ پچھلا جو اس کا ٹائم ہے وہ کیسے گزرا ہے، کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا کیا اچھائیاں ہوئیں، برائیاں آئیں، کیا بدلاؤ آئے، کس طرح سے ہوا. وہ آج پھر فیصلہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی روشنی میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ اس کو ایک کامیاب انسان بنا جاتا ہے. اور جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے یا فیصلہ برا کر لیتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو زندگی اس طرح سے ہے. یہ ٹائم ہے بغیر پراپرٹی خریدنے کے، بغیر پیسے کے پراپرٹی خریدنے کا. اور اگر آپ جمع تفریح کریں گے تو آپ واقعی بہت ارزاں اور اونے پونے آپ کو پراپرٹی مل جائے گی. اس کے بعد نہیں ملے گی. پھر وقت جب بدل جائے گا، وقت کا دھارا جب بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پچھلا ٹائم نہیں واپس آتا، پھر وہ اگلا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو وہ ڈبل قیمت پہ وہ چیزیں لینی پڑیں گی، جس کا آپ کو بعد میں اس وقت احساس ہوگا کہ یار ہم نے وہ اپرچونٹی مس کر دی تھی. وہ اچھا ٹائم تھا، ہم چھوٹے موٹے ایفرٹ کر کے مینیج کر سکتے تھے، کہیں سے لے دے کے کر کے ہم چیز خرید لیتے. کیونکہ جب چیز خرید رہے ہیں تو وہ پیسہ ہمارا ضائع نہیں ہو رہا، وہ پیسہ ہمارا اثاثے میں ہے، اور اس میں پروفٹیبلٹی آنے والے ٹائم میں آنی ہے. تو اگر ہم مینیج کر سکتے ہیں اپنا جو اتنا سرکٹ ہے کہ اس کے اندر ہم مینیج کر لیں، تو پھر وہ چیز ہم خرید لیں گے، اور وہ چیز خریدنے کے بعد ہم پھر زندگی میں آگے ہوں گے. ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اپارٹمنٹس بھی ہیں، کمرشل پراپرٹی بھی ہے، پلاٹس بھی ہیں. جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے سے شیئر کیجئے، سو دیٹ کہ آپ ایک ویلیوبل اثاثے کے مالک ہوں جو کہ آپ کو آنے والے ٹائم میں فائدہ دے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.